हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के गाँव। है मम्मा? राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। और गाइस, मम्मी अब है ना थोड़ा सा चलने फिरने लगे हैं, तो हमने कह रखा था जैसे ही मम्मी ठीक हो जाएगी ना तो मम्मी के गांव जाएंगे। एक्चुअली मैंने मम्मी के गांव में ना मम्मी के नाम से हमारे नाना ने ना मंदिर बनवाया था, और जो मंदिर है ना वो मम्मी के नाम से है। तो मम्मी ना पहले जाया करती थी, फिर जब मम्मी गिरी ना तो फिर हमारे मन में ना सबसे पहले विचार ये आया कि जैसे ही मम्मी ठीक हो जाएगी ना, मीन्स कि मतलब कि थोड़ा बहुत भी चलने लगेंगी ना, तो हम पहले मंदिर जाएंगे। तो आज हम मंदिर लेके जाएंगे, मतलब कि मम्मी हमें ले जाएंगी और हम माथा टेक कर आएंगे। और बस ऐसे ही भगवान राजी खुशी रखे, सब ठीक रहे, क्योंकि मम्मी का जो गाँव है ना और जो मंदिर है उन मंदिर की बहुत मानता है ना। हाँ जी, उसकी बहुत देवी माई का मंदिर है, मानता बहुत है देवी। हमारे नानों ने ना ये लगा लो बहुत पुराना है, मतलब कि कम से कम 50 साल पुराना है। मतलब कि जो 50 साल पहले मंदिर बन सकता था ना, उस टाइम हमारे नाना ने बनवाया था गांव में। और पूरे गांव में एक अकेला वही मंदिर है मम्मी। मंदिर तो बहुत है पर देवी का एक ही है। अच्छा, देवी का एक ही है। और गाइज वहाँ पे ना देवी खुद ही पिंडी रूप में ना प्रकट हुई थी। तो वहाँ पे ना आसपास के गाँव में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि पूजा वगैरह होती है। तो जाएंगे और अपने दर्शन करेंगे बस, और जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, है ना मम्मी? हाँ जी। चलो गाइस, बस हमारी गाड़ी आने वाली है। एक्चुअली में हम अपनी गाड़ी से सारे जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें विद फैमिली जाना है। और आप सोच रहे होगे कि हमारी गाड़ी में एक्चुअली में हम ठीक से ना 5 ही जने बैठते हैं, और इस वजह से हमने बाहर से गाड़ी कर ली है, किराए की गाड़ी कर ली है। तो भैया आने वाले हैं, जैसे वो भैया आएंगे हम लोग चल देंगे। हाँ मम्मा? हाँ जी। चलो, तो इतने गाड़ी का वेट करते हैं, आने वाली है 5-10 मिनट में, और फिर निकलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं, और पापा नहीं दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो जैसे कि हम लोग जा रहे हैं गाँव, और पापा ऑलरेडी गए हुए हैं देवियों पे, नगरकोट, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी। तो पापा भी देवियों के दर्शन करने गए हैं, और हमने माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक तरह से हमारी पूरी फैमिली ना माता रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज पापा भी दर्शन करेंगे, और हम इधर की साइड दर्शन करेंगे यूपी में, और पापा मम्मी हिमाचल में पढ़ते हैं ना देवी, पापा हिमाचल में देवियों के दर्शन करेंगे। तो सौभाग्य ये है कि हमारी पूरी फैमिली एक तरह से दर्शन करेगी माता रानी के। तो इसलिए पापा नहीं है साथ में, पापा गए हैं। पापा हम तो ये है कि शाम तक घर पहुंच जाएंगे, पर पापा तो 4-5 दिन के लिए गए हैं नगरकोट, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी। पापा 3-4 दिन बाद आएंगे, है ना मम्मा? हाँ जी, 3-4 दिन में। और तो ना मैं पापा से बोलूँगी कुछ छोटी मोटी क्लिप बनाएंगे ना, तो फिर अगर पापा ने भेजी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और नहीं भेजी तो फिर तो क्या ही, मतलब कि एक तरह से फिर मैं पापा भी होंगे ना ब्लॉग में, तो सबकी साथ में ही हाजिरी लग जाएगी, है ना? हाँ। तो बोलूँगी पापा से कि पापा कोई वीडियो बना, मतलब कि बना लेना, जिससे कि पापा की भी ना इसमें मैं डाल दूँ क्लिप। तो उनसे बात करनी पड़ेगी पहले तो। एक्चुअली मैं ना कहीं बाहर जाते ना नेटवर्क नहीं आते, फ़ोन वगैरह ना मिलता नहीं है आराम से। अगर उनसे बात हो गई तो फिर मैं इसमें ज़रूर उनकी भी एक क्लिप ऐड ज़रूर करूँगी पापा की। नींद आ रही है गाइस? भाभी को नींद आ रही है। नींद आती है ना जब हम सवेरे जल्दी निकलते तो फिर नींद आई जाती है। और तो हम भी चली सीट है ना मम्मी के लिए, इसलिए भी एक सीट खाली ले जा रहे हैं, जिससे कि मम्मी ना आराम से लेट जाए, और जब जब उन्हें लगे ना कि बैठा नहीं जा रहा तो उन्हें लेटा के ले जाए। अभी फ़िलहाल ना मम्मी लेट गई है, और ठीक भी है, थोड़ा सा ना रेस्ट मिल जाएगा उन्हें। टाइम लगेगा, क्योंकि मम्मी कितना किलोमीटर है गाँव? 80 80-82 किलोमीटर है गाइस गाँव ना। तो हमारे एग्जैक्ट हमारे घर से तो टाइम तो लगेगा ही, देखो। और है ना लास्ट व्लॉग में एक कमेंट आया था कि आपने ना बहुत दूर की रिश्तेदारी में जा रहे हो। तो गाइस, दिल मिलने चाहिए, और रिश्तेदारी निभाने से निभती है पहली बात तो। और जब कोई प्यार से बुलाता रहा तो जाना चाहिए, चाहे दूर हो चाहे पास हो। और ये नहीं देखा जाता रिश्तेदारी कितनी दूर की है या कितनी पास की, रिश्तेदारी रिश्तेदारी होती है। हमारी भाई के ससुराल से कार्ड आया था, और जब देखो ना कि वो लोग भी हमें कार्ड दे रहे हैं, तो वो भी ये सोच सकते थे कि भाई जो भाई है वो मेरी बुआ जी का बेटा है, कि हम उनके मामा के घर कार्ड क्यों दें। पर जब इंसान निभाता ना, और रिश्तेदारी हमेशा ना दोनों तरफ से निभती है। तो ये जब मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने सोचा पहले मैं कमेंट में ही जवाब दे देती हूँ, फिर मुझे लगा कि मैं ना अलग से बता देती हूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि कमेंट तो ये होता है कि भाई एक ही जने को समझ में आए, और भी काफ़ी लोगों के मन में ये बात आई होगी कि बहुत दूर की रिश्तेदारी निभाई है। तो गाइस, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें ना ये होता है कि नहीं यार, हमें एक दूसरे से बना के रखनी है, या एक दूसरे के मतलब कि ये होता है आने का नाम जाना है। जब कोई आपके आएगा तभी आप किसी के जाओगे। और मेरे छोटे वाला भाई है ना, मतलब कि जो उनके ससुराल वाले हैं, मतलब कि मेरी भाभी के जो मायके वाले हैं ना, इतने अच्छे हैं। वो हमेशा हमारे घर में छोटे से छोटा फंक्शन भी हुआ है ना, हमने जब भी उन्हें बुलाया तो वो
फ़र्ज़ बनता है कि जब वो हमें बुला रहे तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी जाएँ। तो इस वजह से ना रिश्तेदारी हमेशा दोनों तरफ से निभती है। और सामने वाला इंसान आपको ना किस तरह से मतलब कि बाजी टाइम तो ऐसा होता है ना, ये ना पास के पास भी नहीं जाया जाता है ना, चाहे कोई कितने भी पास में रहे, नहीं जाना हो पाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है। पर जब आदमी को निभाना है ना तो फिर पास क्या दूर क्या, जाना है तो जाना है। तो इस वजह से ना हमेशा है ना भाई की ससुराल से जब भी हमारे घर में कुछ हुआ है हमने फ़ोन किया है, या जो भी कार्ड वार्ड दिया है, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, वो सब में आए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका कमेंट भी जायज़ है कि हर कोई है ना आजकल निभाना नहीं जानता, और हर कोई आना जाना भी सोचता है कि यार चल जितना मेन निभा लो, क्या इतना लंबा रखना, क्या इतना लंबा निभाना। पर ऐसा नहीं है, जो आपसे प्यार से रखें और जो आपके साथ अच्छे से निभाए उनके साथ अच्छे से निभाओ। तो अभी हमें पहुँचने में टाइम लगेगा, और आज भी हम काफ़ी दूर जा रहे हैं क्योंकि गाँव अक्सर दूर ही होते हैं। गाँव पता है पहले ना जो कहते हैं ना कि गाँव से आदमी है ना दूर इसलिए जाता था कमाने के लिए, और फिर जब वो कमाने जाता था ना तो वो वहीं फंस जाता था। तो गाँव हमेशा दूर ही होते हैं और जाने में टाइम भी लगता है, पर जब कभी मौका मिले ना गाँव जाने का छोड़ना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। तो मम्मी यहाँ से ले रही हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह, खा लेंगे रास्ते में। तो मम्मी क्या लिया है? अंगूर। ओ यहाँ पे तो अमरूद भी है, यमी खा लेना ना। हाँ खा लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने ग्रेप्स लिए हैं, ऑरेंज लिए हैं, 50 रुपये पाओ ग्रेप्स। तो गाइस फल फ्रूट ले लिए, अभी बैठते हैं गाड़ी में और फिर चलते हैं। इतनी मस्त वाली हवा चल रही है ना, और हाईवे साइड है ना, शोर भी आ रहा होगा थोड़ा है ना वीडियो में, चलो कोई नहीं। तो गाइस अभी खाएंगे अमरूद, और मम्मी ने ना अमरूद को कटवा के ना फिर मसाला लगवा लिया, बहुत मस्त लगेंगे। अभी दिखाना भाभी, दिखाना भाभी। गाइस ये टेस्टी टेस्टी अमरूद, और ऐसे ना कटवा के मसाला लगे हुए हैं ना, अमरूद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? आवाज़ नहीं निकल रही ना? चलियो मम्मी सही हो। एक्चुअली में ना इस गाड़ी में इस तरह से बैठा जाता, 2-3-2 मम्मी को इसलिए आगे बैठा। गाइस ये बोल रहा है कि आलू के कट्टे दिखाओ और गन्ने दिखाओ। ऐसे दिखाऊं? ये देखो गाइस, ये आलू के कट्टे हैं बहुत सारे। आलू पड़ा है, आलू निकाला है यहाँ से, दिखाना जूम करके। सुन ना, आलू निकालते हैं तब मजा आएगा ना। बाहर ही पड़े हैं, बाहर ही पड़े हुए, नीचे दिखा, नीचे जूम वाला। यस यस, ऐसी ऐसी बहुत आलू है गाइस, बहुत आलू। आप लोग बताना जो गाँव से लोग देख रहा हो, किस किस के खेतों में आलू है, देखा गाइस कितने आलू हैं। मम्मी कह रही है अब तो कम हो गए, पहले हमारे भी मम्मी जिनके खेत हैं, ये जिनके खेतों में आलू है तो ये भी तो खेत ही है, और बिना आलू के तो देखो भाई मतलब कि पहले हमारे कोई सब्जी पूरी नहीं है, सारी सब्जियां इनकम्प्लीट है बिना आलू के। हर सब्जी में तो आलू डलता है, और यहाँ आलू भाई कट्टों में भरा हुआ था, और नीचे एकदम ऐसे ऐसा मट्टी और आलू का रंग है ना, पता नहीं चल रहा था, इसलिए पता नहीं अब ब्लॉग में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आलू, है ना? है भाई, सही बात है ना? आलू और बालू आलू खेत में था और बालू हमारे साथ। तो गाइस मस्ती मजाक करते हुए जाना चाहिए, तभी तो मजा आता है। भाई वो कुलचे बेकार थे यार। कौन से कुलचे? कुलचे बेकार। कौन से? जो भी खाए थे बेटा में सपने में। जो आप तो यहाँ पे देखो गाइस, ओ भाई देख ले। 1 मिनट 2 मिनट रोकियो। तो गाइस यहाँ पर सरसों के खेत भी दिख गए हमें, ये पीली 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 सरसों। खोली अपनी छत पे बनवाऊंगा। ओ भाई बढ़िया। स्विमिंग पूल था यहाँ पर, किसी ने बनवाया होगा अपने खेत में, जैसे आओ, जैसे दोस्त वगैरह के साथ चिल करने के लिए आ जाओ और मजे करो, टवेल से पानी भर लो और फिर एंजॉय करो। वो पानी वेस्ट भी नहीं होगा, पूछो क्यों? वो ना फिर खेतों में निकाल दो, मतलब कि कुछ तो ऐसा निकासी कर दो पानी की जिससे कि ना फिर वो पानी जो है वो खेतों में चला जाए। सबसे बढ़िया गुड है ना अंशु? 4 ये भी बनवाएगा, तू भी बनवाएगा? ये जा रहे हैं करने। ठीक है, 6 फुट का बनवाऊंगा, सब आ जाएगा। ओए होए। बनवा दे 6 फुट में, मैं तो पूरा। हाँ, और
हम तो ऊपर ऊपर तैरते रह जाएंगे, तू पूरा आ जाएगा। नीचे नीचे तो डूब जाएंगे। ऊपर ऊपर तैरना मीन्स कि ऊपर कहीं पकड़ के खड़े रहेंगे, पानी के अंदर तक तो जाएंगे तो बेटा हमारा तो कान डोलेगा, हमारे पैर ही नहीं टच होंगे पानी में। 2 फुट वाला कह रहा 6 फुट गहरा बनवाऊंगा, क्योंकि अपने हिसाब से देख रहा है, और हमारे लिए 2 फुट वाला। अब हम 2 फुट के भी ना है, कम से कम 4 फुट का होना चाहिए, उसमें तेरा भी कम हो जाएगा, हमारा भी कम हो जाएगा, दोनों का। देखो गाइस गन्ने, मम्मी 1-2 गन्ने खींच लेंगे। नहीं बेटा हम दिला देंगे कहीं से। मम्मी कह रही दिला देंगे। यार हमारी माँ भी ना यूँ नहीं है, मजाक नहीं समझती। वैसे तो ना गांव में किसी से भी बोल दो ना हमें कि गन्ने वगैरह तो दे देते हैं लोग। नहीं तो मैं उनसे कह रही थी खेत में तो अपने में भी हो रहे हुए चाचा जी से कि बस मम्मी कह रही अपने चाचा जी से कह देती, उनके खेत में गन्ने हो रहे होंगे, वो ले आते। सही कह रही है मम्मी। सिर्फ 2 कट वाले थे, 2? हमारे। और क्या 2? 6-7 बन जाते। 6-7 बन जाते। सही कह रही है मम्मी। चलो देख लेंगे, मिल जाएंगे तो। नहीं तो कि ये जो ये जा रहे हैं ना, ये कट्टे, ये तो बेकार है। ये जो जा रहे हैं क्या नाम है, ये तो बेटा हार्ड गन्ने हैं। ये जूस वाले होंगे भाई। ये चीनी वाले। हाँ, ये हार्ड गन्ना होता है, इसमें रस ज्यादा होता है। और वो फोके वाले सही रहते हैं, वो छीलने में ना। 49 नंबर का। देख लेंगे गाइस। वैसे देखो यहाँ गन्ने के खेत आ गए। अब ये देखो अब आएंगे, ये देखो ये कितने सारे हैं गन्ने ही गन्ने हैं ये। तो यूपी में ना गन्ना बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? होता है तो होता है, हर जगह की अपनी वो फसल होती है, तो यूपी में गन्ना ज्यादा होता है। ये एक फसल एक बार लगा के 3 साल में अभी बाहर का नहीं दिख रहा कुछ भी। टीन निकल जाती है ना इससे। हाँ गन्ने की फसल है ना, मतलब कि ये समझ ले बहुत लो मेंटेनेंस वाली फसल है। एक बार लगा दो ना 3-4 साल तक आराम से चलती है। लो मेंटेनेंस। हाँ मतलब कि लगा ये सोच रहा, मुझे ही पता है सब। भाई गाइस हम लोग आ गए हैं बीबी नगर, और बताना किस किस ने बीबी नगर का नाम सुना हुआ है। तो यहाँ पर है ना अभी थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है, बट कोई बात है नहीं। ना इसकी शालू की बहन। कौन सी बहन रहती है भाभी? मेरी बहन की रीना की नंद। हाँ तो यहाँ पर है ना भाभी की सिस्टर की नंद भी रहती है। ऐसा मतलब कि जैसे जाते तो फिर बात हो जाती है ना कि भाई कोई कहाँ कौन रहता है, तो याद आ ही जाते हैं रास्ते में। बड़ी मम्मी राइट जाना सीधा। हाँ और गाइस ये देखो इधर चले जाओगे कुछ ऐसे चले जाओगे। पूरे दिन फोन मिलाते हैं। इधर गाइस कुछ ऐसर के लिए रास्ता है। मम्मी अभी हम उस दिन आए थे ना, चलने दे अब। जेवर जा रहे थे, तब हम कुछ ऐसर से होते हुए आए थे। तुम्हारे हाथ पे ही है, इस पे से ले लो। अरे नहीं आज हमारी लेंगे ना, चल भैया हाँ चलो भैया चलो। पहले पता चले जो चुटपुट हाँ सही बात है, खाते चलेंगे तो बाल खिलाओ। लेट हो जाएंगे खिला दूंगी। तो टाइम से पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा ना यार, फिर लेट होने का क्या फायदा है। भाई कह रहा कुछ लेने के लिए, हमने कहा आते हुए ले लेंगे। बड़ी मिठाई मिलती है मशहूर, उसको बाजरे की कहते हैं बाल। बाजरे की बाल। बाजरे की बात। कोई क्यों गोई की होती है, पर वो ऐसे होता है जैसे बाजरा रखता है ना खेतों में, ऐसी बाजरे की बाल कहते हैं उसको। बड़ी टेस्टी होती है। सही बोले हैं। तो अभी हमने बीबी नगर क्रॉस कर दिया ना मम्मी, हाँ बीवी नगर भी चलना बेटा। चल ही रहे हैं अभी बीबी नगर में। अच्छा तो गाइस यहाँ देखो ये है ईंटों का भट्टा। मम्मी अभी हम कहाँ हैं? सटला सही नहीं कह रहा। ये देखो गाइस ईंट यहाँ पे ईंटें बन रही हैं। कच्ची ईंट है ये, क्या हो गया पैसा हुआ है। अरे जब कच्ची बनेंगी तभी तो पक्की होंगी भाई। पक्की तो मेरे ख्याल से धूप पे ही होती होंगी। नहीं भट्टे में सिंक के लिए आग। हाँ मतलब कि वही सिक कर, पहले तो ये धूप पे सिकेंगी ना, फिर भट्टे में जाएंगी। अब ये सीख रही अरे है। जब मैं खोल दूंगा जब बता देना। हाँ अभी गाइस ये है ना सूख रही है, फिर सिकेंगी, तब जाके मजबूत ईंट बनेगी पक्की। अभी कच्ची ईंट है ये। नहीं बन रही है। ये देखो ये भट्टा, तो भट्टा बैठा देख यहाँ पे ना ईंट पक्की हो गई भाई। ये नहीं, ये अंदर वो है, अंदर लगेगी जो। अरे देख ये रखी है ना पक्की ईंट। ये नहीं, ये बाहर की दीवार है भट्टे की। अरे वो देख ना वो सामने, अंदर ये जहाँ देख वो ये देख ये देख ये देख ये वाली ये वाली। नहीं नहीं नहीं, ये है, ये जो बाहर पड़ी है। यही तो बोल रही हूँ, ये जो बाहर है, और यहाँ कच्ची ईंट है। ये देख कितनी सारी कच्ची ईंट है, वो बन रही है बहुत बन चुकी। साँचे से। हम यहाँ से अपने गाँव जा रहे हैं। ओने ओने अब ये यहाँ से 5 या 10 मिनट का रास्ता है। 3 मिनट। ऊपर करो थोड़ा फोन। तो मम्मी कैसा लग रहा है अपने गांव में आके? अपने गांव में आके तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कुछ याद ताजा हुई? देखो हमारा नाम गांव का है, पर हम लोग रहे हुए दिल्ली में ही पैदा, दिल्ली में ही शादी, सारे काम हमारे दिल्ली में। पर ये कहते हैं ना अपनी जड़ों से हमारे मम्मी पापा ने जुड़ के रखा हमें। तो गाइस ये हमारे नाना का, ये देखो ऊपर मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, क्योंकि धूप में ना मुझे तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, और शायद आपको भी ना दिखाई दे रहा हो। ये रहा भाई, तो ये हमारे नाना की लास्ट निशानी, यादगार है ना भाई। तो गाइस जब से नाना गए ना तो यहाँ कोई आया ही नहीं है। ये स्कूल को दे दी थी जगह दी थी ये स्कूल के लिए। हाँ पर अभी देखो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इसमें, कौन सा पता नहीं क्या है ये, है भाई ये क्या है? वैसे ही पेड़ है जंगली। और यहाँ पर एक कमरा है, और यहाँ पे सारा वैसा हो रहा है उबड़ खबड़ ना। ये यहाँ पे ना वो गाय भैंस रख लेते होंगे। तो गाइस इतना अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद आया ना,
तो गाइस ये मंदिर जिसकी मैं आप लोगों को बता रही थी ना, तो अभी पूजा करते हैं मंदिर में। और यहाँ पे ये देखो केले का पेड़ भी है और यहाँ पर तो यहाँ सबसे पहले मंदिर में ना यहाँ पे शिव परिवार है, वहाँ पे हमने जल चढ़ाया सभी भगवानों को और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। क्योंकि ना जब हम इस तरह से अपने कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ से हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ होती है, तो बचपन की थोड़ी बहुत मेमोरीज़ है मेरी, मैं सही बताऊँ तो, पर मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब बात करते हैं ना तो बातों में पता चलता है कि उनको कैसा फ़ील हो रहा होगा। क्योंकि गाइस ये देखो ना, बचपन से जो इंसान अपने गाँव में अपने मतलब कि घरों में खेला हो तो बहुत सारी यादें होती हैं। तो काफ़ी सारी बातें हम गाड़ी में जाते हुए भी कर रहे थे, आते हुए भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है ना मंदिर में जो हमारी माता रानी है उनका अभी श्रृंगार का सामान जो है वो हमने चढ़ा दिया। और यहाँ पे ना माता रानी को साड़ी उड़ा दी और यहाँ मम्मी जोत जला रही हैं। तो बस यही इच्छा थी कि मम्मी जब सही हो जाए ना सबसे पहले मंदिर में आए, हाथ जोड़ें और बस माता रानी हमारे परिवार पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे से कोई भी गलती हुई हो तो उसकी हमें क्षमा दें। और आप सब पे भी जो मेरे ब्लॉग में दर्शन कर रहे हैं उन सब पे भी उनकी कृपा बनी रहे। तो हमारी पूजा भी हो गई है। और मम्मी अब अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। तो गाइस जब मम्मी गिरी थी ना तो सबसे पहले मन में यही विचार आया था कि जैसे ही मम्मी ठीक हो जाएंगी ना, मतलब कि इतना हो जाए कि वो थोड़ा चलने लगे और बैठने लगे, तो हम सबसे पहले ना मम्मी के गाँव आएंगे। और ये जो मंदिर है ना हमारे नाना ने मम्मी के नाम पे ही बनवाया था और बहुत मतलब कि बहुत पुराना मंदिर है ना मम्मी। दिखाती हूँ, देखो गाइस यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये देखो सुपुत्री उर्मिला देवी मम्मी का नाम लिखा हुआ है और आप पढ़ लेना। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी नाना जी के घर में ना वो डॉग है, इतना भौंक रहा है, जब से हम आए हैं इतना भौंक रहा है, मैं तो एकदम डर गई। तो अभी हम लोग ना गन्ने लेने जा रहे हैं, 1-2 गन्ने ले आएंगे खाने के लिए। बाबू हमने तो कुछ खाया ही नहीं आपको, इतना ज़्यादा परेशान है हमारे आने के बाद। कर रहे हो अब आप भौंक नहीं रहे हो, वेरी गुड। जब से हम आए ना इतना परेशान हो रहा है, ये बंदने की वजह से परेशान है क्या? ना ऐसे ही, अगर खुल गया तो फिर किसी को बैठना दे। हाँ ये भी है, ठीक है। अब तो हमें बहुत देर हो गया आए हुए, अब तो पहचान जाओ देखो चालू हो गया ये तो गाइस ये देखो ये है ना नाना जी का घर है। तो अभी अरे भाई क्यों दिखा रहा है। तो अभी हम लोग ट्रैक्टर पे जा रहे हैं खेतों में। भाई ये जा रहे हैं खेती करने जा रहे हैं। तो मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और गाँव की तो खूबसूरती अलग होती है, जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और ट्रैक्टर की राइड तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा। एक तो ना गाँव की जो सड़कें होती हैं ना थोड़ी ऊँची नीची है ना, तो इतने ज़्यादा ट्रैक्टर में हिचकोले लग रहे थे अंश वंश भी ना फुल इन्जॉय कर रहे थे। और अभी हम आ गए हैं गन्ने के खेत में, यहाँ पर अभी थोड़े बहुत गन्ने काटेंगे। ये जो खेत है ना ये हमारे नाना जी के हैं, तो यहाँ पर अभी थोड़े बहुत गन्ने कटवा रहे हैं, गन्ने खाएंगे। ये देखो मामा उसके उधर क्या है, उधर
खाली खेत है? मतलब एक कटिया भी कुछ दिनों पहले ही। अच्छा। और में पानी होकर फिर से दोबारा से ये हो रहा है ना अब। हाँ। इसमें छोटे छोटे ये पेड़ हो रहे हैं दोबारा। अच्छा अच्छा, गन्ने के ही हैं? हाँ गन्ने की। हाँ। ये दोबारा अब अक्टूबर के करीब में इतने जितने ये बड़े हैं। हाँ। अक्टूबर के करीब में इतने बड़े हो जाएंगे फिर कटाई। अच्छा फिर कटाई। ये ना 3-4 बार कट जाता ना गन्ना। लेकिन अभी तो खैर मिनिमम 2 साल के लिए करते हैं किसान। हाँ। अभी तीसरे साल में फिर ज्यादा इसमें लागत आती है ना। हाँ। फिर ज्यादा मतलब ये एक तरह से 2 साल की तो खेती है ही। तो गाइज हाँ, ये पहली साल की है। ये पहली साल की है। तो गाइज ये जो खेती है ना अभी हमारी पहली साल की है। अब इसके बाद ना एक बार और आएगी। तो ये हमारे गन्ने के खेत। तो चलो गाइज अब करते हैं थोड़ा सा एंजॉय। तो यहाँ हम तीनों ने चलाया ट्रैक्टर, जो कि चलाने में बहुत मज़ा आया। मैंने चलाया, फिर अंश ने चलाया और फिर वंश ने। और इतना मज़ा आया ना, फिर हम तीनों ना डिस्कस कर रहे थे कि ना एक ट्रैक्टर तो होना ही चाहिए घर में यार, जो कि कभी कभार चला लो। तो गाइज मतलब कि अल्टीमेट वाला जो फीलिंग थी ना, मैं बता नहीं सकती। इतना मज़ा आ रहा था ट्रैक्टर चलाने में। और ट्रैक्टर चलाने के बाद है ना हम तीनों का मन था कि हमारे पास एक ट्रैक्टर होना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि दिल्ली में ना पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की ठीक से पार्किंग नहीं मिलती, तो ट्रैक्टर कैसे खड़ा करेंगे। पर कभी फ्यूचर में हुआ तो ख़रीद लेंगे, है ना, जब पार्किंग होगी। तो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत फुल एंजॉय किया। और ये एक्सपीरियंस जो है ना करना चाहिए सबको। तो मतलब कि एक बार अगर आपने ट्रैक्टर चला लिया ना तो फिर आपका मन करेगा कि हमारे पास होना चाहिए। चलो देखते हैं, हमेशा अपने सपने बड़े रखने चाहिए, क्या पता ले ले, है ना। तो अभी यहाँ पर एक एक करके तीनों चला रहे हैं। उसके बाद बस फिर गन्ने वगैरह लिए और हम चल दिए अपने घर की तरफ। और फुल एंजॉय किया आज, फुल डे इतना अल्टीमेट था ना, क्या ही बताऊँ। मतलब कि मेमोरेबल, इतनी सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं ना यहाँ से, बहुत सारी। तो अभी हमने गन्ने ले लिए हैं और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और बड़ा मज़ा आया ट्रैक्टर राइड करके, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, है ना वंश। और जो इसमें झटके लगते हैं ना भाई, मज़ेदार। फुल ऑफ रोडिंग है ना अंशु। वापस आते फिर चालू। तो गाइस नानी ने खाना बना दिया सबके लिए। ये है दाल, सब्जी, अचार, सैलेड और रोटी। अभी सबका खाना आ रहा है, खाओ वंश। ये नानी और वहाँ नाना बैठे हुए हैं। भाई कैसा लगा? बढ़िया ना। तो गाइस नानी ने इतना अच्छा खाना बना रखा है, मज़ा आ गया खा के। तो देखो गाइस ये हमारे नाना जी के यहाँ नींबू का पेड़, और बहुत नींबू हैं इस पर, बड़े बड़े। देखो अभी ना ये थोड़े टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। और वहाँ भाई भी तोड़ रहा है, उंगली मत दिखाओ अभी। फल है ना, फल के पेड़ को उंगली नहीं दिखाते। तो गाइस आएंगे इस पे अभी। हाँ ये देखो भाई तोड़ लाया। और हेलो कर लो नाना जी, ऐसे हेलो, हाथ हिलाओ, ऐसे ऐसे करो। इसमें डाल लो ना। हाँ ऐसे। और वो है हमारे मामा, ये देखो गाइस। इसकी तो कलम लग जाएगी, उठा ले। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय। तो गाइस अब बस निकल गए हैं यहाँ से और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे तो शाम ही हो जाएगी, है ना भाई, शाम हो जाएगी ना हमें। हाँ शाम हो जाएगी। तो गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में और यहाँ पे ना गाइस फूल गोभी हो रही है, देखो। और अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, बढ़िया है ना, कितनी सही लग रही है ना भाई। तू जा। ये देखो गाइस, नीचे से दिखा ना, पास से। ये देखो गाइस, ये है गोभी जो कि बहुत हष्ट पुष्ट है। और एक तोड़ ले। इतनी ज़्यादा गोभी है ना, तोड़। सही है गाइस, अच्छा लग रहा है। मतलब कि पहली बार मैंने ना ऐसे बिल्कुल पास से देखा है गोभी का खेत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग आ गए प्लकुआ, अभी यहाँ खाएंगे चाट। और इतना शोर मच रहा है यार यहाँ, आ जाओ बेटा, बहुत शोर मच रहा है बाहर। छोले कुलचे प्लकुआ के ना चाट बहुत फेमस है यहाँ, रोहतास चाट वाले। तो भाई अभी सबके लिए चाट वगैरह और कुलचे वगैरह लगवा रहा है। तो भाभी और मम्मी तो चाट कर रही हैं मेरी। कैसी है मम्मी, अच्छी है?
चलेगा ना। खा लो तुम। बच्चों के गाइस कुलचे आ गए। कुलचे पहले आ गए, अब छोले आएंगे। बना रहे होंगे ना। नमस्ते। अगर कोई मुझे पलकवा से देख रहा है और जिसने भी यहाँ की चाट खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने यहाँ की चाट खाई भी है। सो गाइस हम लोग आ गए घर और आते ही मन कर रहा है बस थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि ना आज का पूरा दिन लग गया हमारा। मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे और शाम हो गई आते आते। अब नींद आ रही है, मन कर रहा है थोड़ी देर सो जाओ, और मैं सोच भी रही हूँ थोड़ी सी देर है ना सो जाऊँगी 1-1.5 घंटा, जिससे कि ना थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। और तो बहुत अच्छा रहा, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, पूजा वगैरह हो गई और बहुत इन्जॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया। तो गाइज़ अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो मेरे साथ तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ठोक के। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिन्होंने ना कर रखा हो। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आया हो तो शेयर कर देना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंशु बाय बाय। तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।